जय भीम की जाति के आधार पर जानवरों से भी बुरा बर्ताव किया जाता है। इनकी हकीकत को सबने जान लिया है कि जाति के आधार पर जानवरों से भी बुरा बर्ताव किया जाता है। इनकी हकीकत को सबने जान लिया है और जातीय भेदभाव एक वैश्विक समस्या बन चुकी है। इस बात को संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी मान लिया है। जय भीम साथियों, एक खुशखबरी है कि जो जातीय भेदभाव है इसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी स्वीकार कर लिया है कि जाति के आधार पर भेदभाव होता है। आज से 20 साल पहले जब डरबन में भेदभाव पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था तो उस वक्त जितने भी दलित संगठन हैं उन्होंने मांग उठाई कि भाई जो भेदभाव के जो पैमाने हैं, जो भेदभाव के जो आधार है, जिनमें तथ्य शामिल किए गए हैं उनमें जाति को भी शामिल किया जाए, क्योंकि भारत में जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है, जानवरों से भी बुरा बर्ताव होता है। तब की सरकार, वाजपेयी सरकार ने इसका विरोध किया, क्योंकि ये जो यहाँ का जो शासक वर्ग, जो सामंती लोग हैं, जो सवर्ण लोग हैं, वो नहीं चाहते हैं कि उनका असली चेहरा सबके सामने आए और उनकी हकीकत सबको पता लगे। तो उस वक्त ये नहीं हो पाया था, लेकिन अभी फ़िलहाल हाल ही में इस बात को संयुक्त राष्ट्र संघ की जो शाखा है मानवाधिकार आयोग, उसने स्वीकार कर लिया है कि भाई जाति के आधार पर भेदभाव होता है। और बाकायदे ट्वीट भी आया है कि न सिर्फ दक्षिणी एशिया में ही नहीं बल्कि अमेरिका जैसे देशों में भी जो अल्पसंख्यक दलित है उनके साथ जातीय भेदभाव एक वास्तविकता है और जाति के आधार पर भेदभाव होता है। मतलब जो यहाँ के जो सवर्ण लोग हैं ये जातिगत भेदभाव विदेश भी लेकर जाते हैं और ये इतने मतलब सोच इनकी गिरी हुई है कि ये बाहर जाकर भी भेदभाव करते हैं, अपने साथ ये भेदभाव लेकर जाते हैं। तो खुशी की बात है कि जिस जातिगत भेदभाव को और जाति को इन मापदंडों के अंतर्गत शामिल किया है कि भाई जाति के आधार पर भी भेदभाव किया जाता है और अब ये लड़ाई वैश्विक स्तर पर लड़ी जाएगी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको मान लिया है, तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भीम।